तो उर्मिला जी ने बहुत सारे आंकड़ों के साथ बहुत सारी सच्चाइयों को बयान किया और वो सच्चाइयाँ अपनी जगह हैं। मैं मेरी एक पसंदीदा कवित्री अनामिका उसकी एक कविता आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि ईसा मसीह औरत नहीं थे, ईसा मसीह औरत नहीं थे, वरना मासिक धर्म 11 बरस की उम्र से उनको ठिठका ही रखता देवालय के बाहर। ईसा मसीह औरत नहीं थे, वरना मासिक धर्म 11 बरस की उम्र से उनको ठिठका ही रखता देवालय के बाहर। बेथलेहम और यरूशलेम के बीच कठिन सफर में उनके हो जाते कई तो बलात्कार, और उनके दूध मुहे बच्चे 40 दिन और 40 रातें जब काटते सड़क पर, भूख से बिलबिला के मरते एक एक कर, ईसा को फुर्सत नहीं मिलती सूली पे चढ़ जाने की भी। मरने की फुर्सत भी कहाँ मिलती सीता को, लौक उसके तीरों के लक्ष्य भेद तक। ये अनामिका की कविता है। अभी हमने स्त्रियों की पूरी दुनिया में क्या स्थिति है इसको लेकर एक साहित्य विशेषांक निकाला है। इसमें भी बहुत सारे देश की बहुत सारी कवित्रियों से उनकी कविताएं ली हैं, कहानी ली हैं। तो जब हम पूरे देश दुनिया में लोगों से बात करते हैं जो सेंसेबल हैं, जो इस पे लिखते पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बात सही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले से बेहतर हालात हुए हैं। मेरे एक मित्र की कविता है, कुमार अंबुज, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े कवि हैं दुनिया के, देश के। उनकी कविता का उन्माद इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जब मैं अपने घर में, पुराने घर में अपनी माँ के पदचिन्ह ढूंढता हूँ, तो मेरी माँ के पदचिन्ह मुझे किचन में, जो घर की रसोई है वहाँ, और बीच में जो आंगन है वहाँ तक दिखाई देते हैं। उसके बाद जो पिता का एरिया है वहाँ पर मुझे माँ के पदचिन्ह दिखाई नहीं देते। मैं ढूंढता हूँ बहुत से कि माँ के पदचिन्ह दिखाई दें, पर वहाँ माँ के पदचिन्ह नहीं है। परिस्थितियाँ बदली हैं और अब हमारी माएँ या सब जगह उपस्थित दिख रही हैं। ये अच्छी बात है। हम इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ शकुंतला तरार जी हैं। उनसे भी मेरा बहुत पुराना परिचय है क्योंकि वो साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और हमने कई मंच साझा किए हैं। तो शकुंतला जी से मैं चाहूँगा कि वो स्त्रियों पे मैगजीन भी निकालती हैं, लगातार सक्रिय रहती है, सब जगह जाती हैं, तो वो अपनी बात, जो वो जिस तरह से खुद असरकारी हैं, जहाँ भी उनकी उपस्थिति होती है वो असरकारी होती है, तो अपनी बात रखें। वो खुद असरकारी हैं, जहाँ भी उनकी उपस्थिति होती है वो असरकारी होती है, तो अपनी बात रखें। धन्यवाद सुभाष जी। मैं शकुंतला तरार, एक पत्रिका नारी का संबल के संपादक और साहित्यकार हूँ। मैं लिखती ज़्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। तो महिलाओं की जैसे बात आती है तो मुझे लगता है कि आज जो महिलाएं हैं, हम लोग जो यहाँ इस टेबल पर बैठी हैं या पढ़ी लिखी शहर की महिलाएं हैं, आप देखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो वो जो मंच पे बैठती हैं वो कौन सी महिलाएं होती हैं और जो नीचे बैठती हैं वो कौन सी महिलाएं होती हैं। वो 8 मार्च को महिलाओं की भीड़ इकट्ठी की जाती है इसलिए कि हमें भीड़ दिखानी है। आप एक सुदूर बस्तर में जाइए, मैं बस्तर की बेटी हूँ इसलिए मैं बस्तर की बात करती हूँ, कि आप बस्तर, सुदूर बस्तर में जाकर उस महिला से पूछिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कि उसके बेटे को जिस नक्सली ने उठा कर ले गया है उसकी क्या स्थिति है। क्या कभी उन माओं की चिंता की है आपने, उन बहनों की चिंता की है जिनके बच्चे या जिनके भाई, जिनके बेटे, जिन्हें नक्सलियों ने ज़बरदस्ती उठा कर ले गए, लड़कियों को भी उठा कर ले जाते हैं। वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हिस्सा होंगी, वो कौन से महिला सशक्तिकरण का हिस्सा हैं जो आज बंदूक लेके निर्दोषों को मारती हैं। भाई पुलिस जो है जिनको वो लोग मारती हैं, महिलाएं भी, तो वो भी तो आखिर पेट की खातिर जा रहे हैं, अपने माँ बहन और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हम कहाँ से कहते हैं कि महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। ज़रूर बढ़ती हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हम यहाँ सब पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं बैठी हैं, लेकिन कहाँ हैं महिलाएं सशक्त? क्या बंदूक पकड़ लेने से सशक्त हो जाएंगी महिलाएं? कि उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उनको जाके समझाना होगा। क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं जो आज फील्ड में जाने को तैयार हैं उस क्षेत्र में।
मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे रोका जाता है कि आप मत जाइए क्योंकि आप महिला हैं। तो मेरा कहीं आक्रोश है जो निकल जाता है कभी कभी। सुभाष जी, आपकी बात से कहीं मैं अलग हट के बोल रही हूँ शायद। दूसरी बात ये कि मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज में आज से 30 साल पहले एक भी महिला सामाजिक संगठन में, सामाजिक बैठक में नहीं जाती थी। मैं पहली महिला थी जो हमारे समाज में जाके शुरुआत की जाना। और आज देखिए 30 सालों में ऐसी स्थिति है कि सैकड़ों महिलाएं आज आगे जुड़ी हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव है। तो ऐसे ही हम महिलाओं को जागरूक करना होगा।